हेलो एवरीवन, मैं अनुज भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनीवन क्रिएशन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर रसिया और इंडिया एक होते तो वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करते। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले बात करें एरिया की। तो एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश होता, जहाँ रसिया का एरिया करीब 17.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, तो इंडिया का एरिया करीब 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होता है। और अगर हम इन दोनों को मिला दे तो ये होता है करीब 2.3 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इस ग्राफ के साथ ये दोनों मिलकर दुनिया का बहुत बड़ा देश बनाते, जो नंबर 1 पर होता। वहीं बात करें पॉपुलेशन की, इंडिया पॉपुलेशन में तो नंबर 1 है ही, पर रसिया के साथ होकर #1 में ही रहता। और इन दोनों देशों की पॉपुलेशन को मिला दे तो ये होती 155 करोड़ से भी ज्यादा, जिसमें 141 करोड़ इंडिया की और 14 करोड़ रसिया की है। इतनी सारी पॉपुलेशन तो होती, पर लोगों के पास जगह कम दामों में उपलब्ध होती और महंगाई भी ऑब्वियसली कम होती। दोस्तों, अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो वैसे तो भारत की इकोनॉमी रसिया से ज्यादा है, लेकिन रसिया की पॉपुलेशन भारत से कम है, इसलिए इसकी इकोनॉमी इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छी है। रसिया की इकोनॉमी 1.7 ट्रिलियन डॉलर है और भारत की इकोनॉमी करीब 3.1 ट्रिलियन डॉलर है। अगर इन दोनों इकोनॉमी को मिला दें तो 4.8 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होगा, जिनके पास एरिया प्लस पॉपुलेशन होने के बाद भी इतनी बड़ी इकोनॉमी होती। वर्ल्ड डेटा डॉट इन्फो के अकॉर्डिंग 2021 तक भारत की इकोनॉमी 3.1 ट्रिलियन के साथ 5th रैंक पर और रसिया की इकोनॉमी 1.7 ट्रिलियन के साथ 11th रैंक में आती है। अगर हम बात करें भारत की टॉप कंपनी और गुरु के बारे में, तो रिलायंस, टाटा, HDFC, इन्फोसिस को देखें तो यह भारत की टॉप कंपनी है। वहीं रसिया की ऑयल कंपनी कैजप्रोम की नेटवर्थ 41.4 बिलियन US डॉलर है। अगर ये कंपनी एक देश की हो गई तो भारत के पास भी बड़े लेवल पर ऑयल एंड गैस रिसोर्सेस होंगे। एक्सपोर्ट, रसिया पर ईयर करीब 548 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कुछ कम नहीं है, भारत का एक्सपोर्ट 680 बिलियन US डॉलर है। एक्सपोर्ट्स में भारत रसिया से ऊपर आता है, लेकिन अगर ये एक देश होते तो एक्सपोर्ट्स में भी टॉप पर आते। रसिया टॉप आर्म्स सप्लायर में आता है एक्सपोर्ट में। रशियन रेलवे वर्ल्ड की 2nd लॉन्गेस्ट रेलवे है, जिसकी टोटल लेंथ करीब 2,95,000 किलोमीटर है। वहीं इंडियन रेलवे करीब 86,000 किलोमीटर में फैली है। अगर ये एक देश होते तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे ऑपरेट करते। आर्मी, दोस्तों आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, जिसका आपको इंतजार तो रहा ही होगा। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है और रशियन आर्मी दूसरी सबसे खतरनाक आर्मी है। वैसे तो रूस दुनिया की हर किसी आर्मी से टक्कर लेने के लिए कैपेबल है, लेकिन सोचो गाइस, अगर इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी एक आर्मी बन जाए तो क्या कोई भी देश इनसे टक्कर लेने की सोच भी सकता है? क्या दोस्तों, ये दोनों आर्मी मिलकर वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी बनेंगी। रशियन आर्मी के पास बहुत ही एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं। रशियन आर्मी में 12 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सन है और 9.5 लाख से भी ज्यादा रिजर्व है। तो वहीं इंडियन आर्मी में भी 12,37,000 एक्टिव पर्सन और करीब 8 लाख रिजर्व पर्सन है। अगर इन दोनों को मिला दें तो ये होंगे 42 लाख से भी ज्यादा। इतनी बड़ी आर्मी के साथ वर्ल्ड की टॉप आर्मी हो जाएगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली आर्मी के साथ कोई भी टक्कर लेने से पहले 100 बार सोचेगा। वैसे तो US और चाइना भी टॉप की आर्मी रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आर्मी इंडिया प्लस रसिया की होती। रशियन एयरफोर्स दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एयरफोर्स है और इंडियन एयरफोर्स तीसरे नंबर पर आती है। और एक साथ ये एयरफोर्स अगर आ जाएं तो वर्ल्ड में एयरफोर्स में भी टॉप पर बन जाएंगे। एयरफोर्स किसी भी वॉर को बहुत कम टाइम में बदलने की कैपेसिटी
कैपेसिटी रखती है। वहीं बात करें नेवी की तो रशियन नेवी वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी नेवी है और इंडियन नेवी वर्ल्ड में 7वें नंबर पर रैंक करती है। इन दोनों के एक साथ होने पर नेवी भी टॉप पर आ जाएगी। रशिया के पास 7 एयरक्राफ्ट कैरियर है और इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं इन दोनों के पास मिलकर 9 कैरियर हो जाएंगे जो वर्ल्ड में दूसरे सबसे ज्यादा कैरियर हो जाएंगे। बॉर्डर शेयरिंग, रशिया 14 देशों के साथ बॉर्डर शेयरिंग करता है, जैसे अजरबैजान, बेलारूस, चीन, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, पोलैंड, यूक्रेन और कई सारे देश। वहीं इंडिया 7 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी। दोस्तों बहुत खतरनाक आर्म्स की बात करें यानी बम, तो रशिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है, जिनकी संख्या करीब 6000 से भी ज्यादा है, जबकि इंडिया के पास करीब 160 बम ही हैं। दोनों के पास इतने बम है कि किसी भी देश को नक्शे से मिटाने के लिए काफी है। दोस्तों जैसे जैसे कोई बहुत बड़ा होता है तो उसके दोस्त और दुश्मन भी बढ़ते रहते हैं। दोस्तों रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन यूएस है। इन दोनों में सुपर पावर बनने की होड़ लगी रहती है। अगर हम बात करें स्पेस में तो दोस्तों फिलहाल नासा जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, स्पेस में वर्ल्ड में टॉप पर आती है। वहीं इसरो भी टॉप लेवल की कंपनी है। अगर इंडिया की इसरो और रशिया की रोसकोसमोस एक हो जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बना लेंगे जो कम बजट में अच्छे अच्छे मिशन करेगी। रोड नेटवर्क की बात की जाए तो भारत दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है पूरी दुनिया का। वहीं रशिया का रोड नेटवर्क 5वें नंबर पर आता है। ये दोनों मिलकर दुनिया की सबसे बड़े टॉप पर रोड नेटवर्क बनाते। दोस्तों अगर ये दोनों देश एक होते तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन भारत आज इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है कि एक दिन सबको पिछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। दोस्तों क्या आपको पता है रूस के पास S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता है, जिसको भारत ने भी परचेज किया है। दोस्तों 2 देशों को एक साथ करना जितना मुश्किल दिखता है असलियत में उतना ही मुश्किल है। 2 देशों को एक साथ करना मतलब 2 धर्मों के लोगों को एक साथ रखना। इस चैलेंज को तो भारत बड़े ही आराम से हैंडल कर लेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो उथल पुथल होगी वो बहुत खतरनाक होगी। जैसे चाइना, वैसे तो रूस का बहुत अच्छा दोस्त है चाइना, वहीं भारत को दुश्मन मानता है, तो वो हरगिज ऐसा नहीं होने देगा। इसके अलावा बहुत से नए नए दुश्मन भारत के बन जाएंगे। जैसे करंट में यूएसए के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है, लेकिन अगर रशिया साथ आया तो इस दोस्ती को दुश्मनी में बदलने में जरा भी देर नहीं लगेगी। खैर ऐसा होना बहुत ही रेयर है, लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना कि अगर ऐसा होता तो वो अच्छा रहता या बुरा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।